हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में अभी ईस्ट और बैक्टीरिया का एक्सप्लेन किया है। और ये अभी हमारा जो वीडियो, ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें मैं आपको रिकेट्सिया और वायरस के बारे में बताऊंगा, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये बीएससी नर्सिंग वालों के इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली ही पूछा जाता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से समझ लिए, है ना। और अब हम जिसके बारे में देखेंगे वो है रिकेट्सिया। ये रिकेट्सिया क्या होता है ना, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। ओके, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, दीज आर सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दीज आर सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। और सिंपल मतलब साधारण, कि ये एक सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कौन, रिकेट्सिया। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है कि दैट मे बी रॉड शेप। और इसका जो शेप होता है, इसकी जो आकृति होती है वो किसके जैसी होती है, ये रॉड जैसा होता है। देखने में किसके जैसे होते हैं, रॉड जैसे होते हैं ये जीव। और ये सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। कौन, रिकेट्सिया। और रिकेट्सिया का शेप कैसा होता है, रॉड जैसा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद में सेकंड क्या दिया है, साइज दे आर 3 माइक्रोन इन लेंथ। मतलब इसका जो साइज है, इसका जो आकार है, तो इसकी लेंथ मतलब इसकी लंबाई कितनी है, 3 माइक्रोन है। ठीक है, और एंड 0.5 माइक्रोन इन डायमीटर। डायमीटर मतलब इसका जो व्यास है वो कितना है, 0.5 माइक्रोन है। ठीक है, जो रिकेट्सिया है उसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 माइक्रोन है। और इसकी जो इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 0.5 माइक्रोन है। किसका, रिकेट्सिया का। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या दिया कि ये एक सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद में इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, रॉड के जैसा होता है। और इसकी बात आ रही है साइज की, तो इसका जो साइज होता है, तो इसका साइज लेंथ में, इसकी लेंथ कितनी होती है, 3 माइक्रोन होती है। और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 0.5 माइक्रोन होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब ये जो रिकेट्सिया है ये किससे स्मॉल होते हैं, बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं देखने में। ठीक है, किससे स्मॉल होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं रिकेट्सिया देखने में। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट दिया है, दे आर स्ट्रिक्ट पैरासाइट। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, पैरासाइट मतलब परजीवी। तो ये रिकेट्सिया क्या है, एक परजीवी है। और वो भी कैसा परजीवी, बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर परजीवी है, पैरासाइट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट दिया है कि दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मीडिया। मतलब कि इन्हें लेबोरेटरी में नहीं उगाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें लेबोरेटरी में हम इनकी ग्रोथ नहीं करा सकते, हम इनका कल्चर नहीं कर सकते लेबोरेटरी में। ठीक है, फिर है दिस प्रॉपर्टी रिसेम्बल्स टू वायरसेस। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे मिलती जुलती होती है, रिसेम्बल्स मतलब मिलता जुलता, वायरस से मिलता जुलता है। ठीक है, ये वायरस के जैसा मिलता जुलता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वायरस से मिलती जुलती होती है। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 पॉइंट। अभी हमारे 3 पॉइंट और बचे हुए हैं जो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो रिकेट्सिया होता है, ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। और ये इसका जो शेप है वो किसके जैसा होता है, रॉड के जैसा होता है। ठीक है, अब बात आ रही है इसके साइज की। तो जो इसका साइज है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3 माइक्रोन होती है। और जो इसका डायमीटर है, व्यास है, वो कितना होता है, 0.5 माइक्रोन होता है। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा था कि ये जो इनका साइज है, मतलब ये देखने में किससे स्मॉल होते हैं, बैक्टीरिया से भी ज्यादा स्मॉल होते हैं। फिर उसके बाद में चौथा 4 पॉइंट पर क्या देखा था हमने, दे आर स्ट्रिक्ट पैरासाइट। मतलब कि ये कैसा पैरासाइट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट मतलब कि बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर पैरासाइट है। उसके बाद में
इंडिया, मतलब कि हम इन्हें लेबोरेटरी में इन्हें कल्चर के द्वारा नहीं उगा सकते, मतलब ये लेबोरेटरी में ग्रोथ नहीं करते हैं। उसके बाद में हमारा लास्ट छठवां पॉइंट, हमें लास्ट नहीं है, छठवां है कि दिस प्रॉपर्टी रिसेम्बल्स टू वायरसेस, मतलब कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे मिलती जुलती है, किसके लिए रिसेम्बल्स होती है, वायरसेस से रिसेम्बल्स होती है या मिलती जुलती है। ठीक है, अब हमारे बचे हैं 3 पॉइंट, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे हमारे 3 पॉइंट जो बचे हुए थे रिकेट्सिया के। मैंने लिखा है 7 पॉइंट हमारा है, दे आर नॉट मोटाइल एंड डू नॉट फॉर्म्स स्पोर्स। ठीक है, दे आर नॉट मोटाइल एंड डू नॉट फॉर्म्स स्पोर्स, मतलब ये क्या करते हैं, दे आर नॉट मोटाइल, मतलब कि ये मोटाइल नहीं होते हैं। कौन, रिकेट्सिया मोटाइल नहीं होते हैं, और साथ में क्या करते हैं, ये डू नॉट फॉर्म्स स्पोर्स, मतलब कि ये स्पोर्स नहीं बनाते हैं, बीजाणु भी नहीं बनते हैं इनमें। ठीक है, रिकेट्सिया में स्पोर्स भी नहीं बनते हैं और ये मोटाइल भी नहीं होते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर सेंसिटिव टू मेनी एंटीबायोटिक्स, दे आर सेंसिटिव टू मेनी एंटीबायोटिक्स। अब जो एंटीबायोटिक्स होती है या जो दवाइयाँ होती है, तो ये उनके प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं या सेंसिटिव होते हैं। कौन, रिकेट्सिया। रिकेट्सिया कैसे होते हैं, जो कहना चाहिए मेडिसिन होती है या जो एंटीबायोटिक्स होती है, जो दवाइयाँ होती है, उनके प्रति ये कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। कौन, रिकेट्सिया। फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, दे कॉजेस मेनी डिसीजेस सच एज स्पॉटेड फीवर एंड रिकेट्सिया पॉक्स। ठीक है, दे कॉजेस मेनी डिसीजेस सच एज स्पॉटेड फीवर एंड रिकेट्सिया पॉक्स, मतलब कि ये कई डिसीज कॉज करते हैं, कई प्रकार की क्या करते हैं, ये कई टाइप्स की डिसीज कॉज करते हैं। उन डिसीज में नाम मैंने लिखे हैं स्पॉटेड फीवर। स्पॉटेड फीवर मतलब कि जब हमें बुखार आता है, जब हम बीमार पड़ते हैं, तो हमारी बॉडी पर कुछ ऐसे चिट्ठे टाइप के मतलब चिट्ठे, बहुत सारे चिट्ठे हो जाते हैं, तो वो कौन सा फीवर होता है, स्पॉटेड फीवर होता है। और एक होता है कौन सा, रिकेट्सिया पॉक्स। रिकेट्सिया पॉक्स किससे होगा, ये एक डिसीज का नाम है, रिकेट्सिया पॉक्स, जो किसके थ्रू होती है, पैरासाइट के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। एक पहला क्या देखा हमने कि दे आर नॉट मोटाइल, मतलब कि ये मोटाइल भी नहीं होते हैं, एंड डू नॉट फॉर्म्स स्पोर्स, मतलब कि ये स्पोर भी नहीं बनाते हैं। हो गया 7वां पॉइंट। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि जो ये सेंसिटिव होते हैं किसके प्रति, जो हमारी कहना चाहिए एंटीबायोटिक्स होती है, जो मेडिसिन होती है, जो दवाइयाँ होती है, ये उनके प्रति रिकेट्सिया क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और हमारा जो लास्ट पॉइंट हमने देखा कि ये कई प्रकार की क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। अब जो डिसीज कॉज करते हैं उनमें मैंने लिखा था स्पॉटेड फीवर, मतलब जब बॉडी पर चिट्ठे आ जाते हैं और साथ में फीवर भी रहता है, तो वो किसके थ्रू होता है, रिकेट्सिया के थ्रू होता है। और जो रिकेट्सिया पॉक्सो है वो पैरासाइट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है, वायरस। फिर हमारा ये क्वेश्चन होता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो हम देखेंगे अब वायरस क्या होते हैं, है ना। वैसे वायरस के बारे में मैंने आपको पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत बताया है, हमने उसकी डिस्कवरी भी देखी है ना, और हमने देखा भी कि उसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, वो सब हमने देख लिया। बट हमें अब देखना है उनके कैरेक्टर, कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ फॉर्म होते हैं, वो कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, ये सब हम देखेंगे अब वायरस के कैरेक्टर में। ठीक है, अब हम देखेंगे वायरस के बारे में कि वायरस क्या होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये कौन कौन सी डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले वायरसेस में। वायरस का हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया है, क्या होता है वायरस का हिंदी मीनिंग, विषाणु होता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है, दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं वो स्मॉलेस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत छोटे होते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सभी से ये क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। वायरस देखने में कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। और इन्हें तभी तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें कौन से माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और ये सभी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, साइज रेंजेस 0.015 माइक्रोन मीटर टू 0.2 माइक्रोन मीटर। इसका साइज कहां से कहां तक होता है, 0.015 माइक्रो से 0.2 माइक्रोन तक इसका क्या होता है, वायरस का साइज होता है। और ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तुलना में देखा जाए तो वायरस क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या दिया है, दे डू नॉट पोसेसेस सेल्युलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, दे आर डू नॉट पोसेसेस सेल्युलर ऑर्गेनेल्स। अब जो सेल्युलर ऑर्गेनेल्स की बात आ रही है ना, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि सेल, जो सेल होती है, जैसे मान लो ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे सेल्युलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, फिर उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, मेसोसोम होता है, बहुत सारे ऐसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो सब किस में आते हैं, ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पर सब वो ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन वायरस में सेल के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सेल्युलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दिया है दे डू नॉट पोसेस सेल्युलर ऑर्गेनेल्स, मतलब कि जो सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होता है, बट साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लीसोसोम है ना, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सेल्स वगैरह मतलब ऑर्गेनेल्स कुछ भी नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, दे डू नॉट पोसेस सेल्युलर ऑर्गेनेल्स, मतलब कि इसमें सेल्युलर ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। सिर्फ वायरस की जो सेल होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट, दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर आरएनए और डीएनए। अब क्या बोल रहा है कि दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि जो सेल जो इसकी बनती है, सेल के अंदर सिर्फ क्या, कौन सा कंटेंट रहता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, आरएनए और या डीएनए। क्या बोल रहा है, या तो डीएनए प्रेजेंट रहेगा या आरएनए प्रेजेंट रहेगा, किसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। जो न्यूक्लियस है ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड, फिर उसके अंदर आरएनए या क्या रहेगा, डीएनए। ठीक है, ये है वायरस की संरचना या कहना चाहिए स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट दिया है कि दे लैक्स एंजाइम्स नेसेसरी फॉर प्रोटीन, मतलब कि जो एंजाइम है लैक्स, तो जो लैक्स एंजाइम नेसेसरी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए क्या जरूरी है, लैक्स मतलब लाखों में क्या रहना चाहिए, एंजाइम्स रहना चाहिए, इसमें प्रोटीन में, एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड डिपेंड अपॉन सिंथेटिक मैकिनरी ऑफ होस्ट सेल। और जो न्यूक्लिक एसिड रहता है, तो जो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है तो वो किस पर डिपेंड करता है, अपॉन सिंथेटिक मैकिनरी ऑफ होस्ट सेल, होस्ट सेल के मैकिनरी सिंथेटिक पर डिपेंड करता है कौन, न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होता है तो किस पर डिपेंड करता है, होस्ट सेल का जो मैकिनरी सिंथेटिक सिस्टम होता है वो उस पर डिपेंड करता है कौन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हुए हमारे 5 पॉइंट। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि जो वायरस होते हैं वो सभी मतलब ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तुलना में सबसे छोटे होते हैं, इन्हें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। फिर इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.015 माइक्रोन मीटर से 0.2 माइक्रोन मीटर तक होता है, किसका, वायरस का। और इसके अंदर क्या, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, पर साइटोप्लाज्म में सेल्युलर ऑर्गेनेल मतलब कि लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह कुछ भी नहीं होता है, उसमें ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसमें जो कंटेंट बनता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या रहेगा, आरएनए या डीएनए। फिर उसके बाद में कि पांचवा पॉइंट कि इसमें जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के लिए बहुत लाखों में या लैक्स में क्या होना चाहिए, एंजाइम होना चाहिए, और जो न्यूक्लिक एसिड है उसका
ऊपर डिपेंड करता है, जो होस्ट सेल की मैकेनरी होती है उसके सिंथेटिक पर ये न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। अब हम आगे देखते हैं, इसके 3 पॉइंट और बचे हुए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वायरस के जो पॉइंट बच गए थे वो कितने हैं, 6 पॉइंट और बचे हुए हैं। अब हम उन्हें देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, यूनिट सेकेंड का। ठीक है, वायरसेस दे मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड नॉट बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, दे मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड नॉट बाय बाइनरी फिजन, मतलब कि जो वायरस होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू मल्टीप्लाई होते हैं वायरस, बट डू नॉट बाइनरी फिजन, मतलब कि द्विखंडन के द्वारा ये डिवाइड नहीं होते हैं। ये किसके द्वारा डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू वायरस क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, बट डू नॉट बाइनरी फिजन, मतलब बाइनरी फिजन के द्वारा ये कहना चाहिए डिवाइड नहीं होते हैं कौन, वायरस। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मीडिया, और ये कहाँ पर ग्रोथ नहीं करते हैं, कहाँ पर नहीं उगाया जा सकता है इनको, वायरस को लेबोरेटरी मीडिया में नहीं उगाया जा सकता। जैसे हम बैक्टीरिया को, रिकेट्सिया को, यीस्ट वगैरह को हम इनको लेबोरेटरी में उगा सकते हैं, बट वायरस को हम लेबोरेटरी मीडिया में आर्टिफिशियल रूप से इनकी ग्रोथ नहीं करा सकते। किसकी, वायरस की। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि ये ऐसे हर जगह प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो जहाँ जहाँ ग्रोथ करेंगे हम तो सिर्फ उन्हीं के अंदर ही से उन्हें पहचान सकते हैं कि वायरस कहाँ है। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं कि वो कहाँ ग्रोथ करते हैं। ठीक है, दे ग्रो ओनली इन द लिविंग सेल्स ऑफ एनिमल प्लांट। ठीक है, अब क्या दिया है उसने, दे ग्रो ओनली इन द लिविंग सेल्स ऑफ एनिमल प्लांट्स, कि जो वायरस है वो कहाँ कहाँ ग्रोथ करते हैं, वो केवल सेल्स में, लिविंग सेल्स में, मतलब जीवित कोशिका के अंदर ग्रोथ करते हैं। कौन, वायरस, और एनिमल प्लांट, जंतुओं और पौधों और जंतुओं के अंदर वायरस क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रहते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। ह्यूमन बॉडी में भी वायरस रहते हैं, लेकिन वो ऐसे हर जगह प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ वो कहाँ कहाँ ग्रोथ करते हैं, लिविंग सेल के अंदर, एनिमल और प्लांट के अंदर क्या करते हैं, ये वायरस ग्रोथ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन लेबोरेटरी दे कैन बी ग्रोन ऑन टिश्यू एंड चिक एम्ब्रियो। अगर हमें लेबोरेटरी में इनकी ग्रोथ करवाना है, देखना है, तो कहाँ पर इसकी ग्रोथ हो सकती है, तो टिश्यू पर हम इनकी ग्रोथ करा सकते हैं, और या तो फिर चिक एम्ब्रियो, मतलब कि भ्रूण, जब भ्रूण का तुरंत मतलब कहना चाहिए कि जब भ्रूण बन रहा है तो हम भ्रूण के अंदर भी, चिक एम्ब्रियो के अंदर क्या करा सकते हैं, वायरस की ग्रोथ करा सकते हैं। एक तो कहाँ, टिश्यू के ऊपर हम वायरस की ग्रोथ कराएंगे लेबोरेटरी में, या तो फिर चिक एम्ब्रियो के ऊपर हम क्या करवाते हैं, वायरस की ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दे आर अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स है, जो दवाई है, जो मेडिसिन है, ये वायरस उन्हें अफेक्टेड नहीं करते हैं। अनअफेक्टेड मतलब कि उन्हें ये अफेक्टेड नहीं करते, किसको, एंटीबायोटिक्स को, कौन, वायरस। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, दे कॉजेज डिसीजेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड आल्सो इन्फेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे कॉजेज डिसीजेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड आल्सो इन्फेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये डिसीज कॉज करते हैं, किसको किसको डिसीज कॉज करते हैं, ह्यूमंस मतलब मानव में, मनुष्यों में ये डिसीज कॉज करते हैं, एनिमल्स मतलब जानवरों में डिसीज कॉज करते हैं, और प्लांट्स मतलब पौधों में ये डिसीज कॉज करते हैं, कौन, वायरस। और साथ ही किसको इन्फेक्ट करते हैं, माइक्रो और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, कौन, वायरस। मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं, कौन, वायरस। अभी चल रहा है ना वायरस, कोरोना वायरस, वो भी कितना डेंजरस है। ठीक है, तो हम वही देख रहे हैं वायरस के बारे में। वायरस बहुत ही डेंजरस होता है, वो किसी डिसीज कॉज करता है, एक तो ह्यूमन को डिसीज कॉज करता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी वायरस क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, कि जो वायरस है उसका मल्टीप्लाई किसके द्वारा होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा होते हैं, ये बाइनरी फिजन के द्वारा इनका डिवाइड या डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने 7 पॉइंट देखा था कि इनकी जो ग्रोथ है वो आर्टिफिशियल रूप से लेबोरेटरी मीडिया में नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में वो कहाँ ग्रोथ करते हैं, एक तो
लिविंग सेल के अंदर ग्रोथ करते हैं, एनिमल के अंदर ग्रोथ करते हैं और प्लांट के अंदर ग्रोथ करते हैं। और अगर इनकी ग्रोथ करवाना है लेबोरेटरी में तो हम किस पर इनकी ग्रोथ करवा सकते हैं, टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करवा सकते हैं, है ना, या फिर सीट एम्ब्रियो के ऊपर हम इनकी ग्रोथ करवाते हैं, किसकी, वायरस की। और फिर हमने क्या देखा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि जो एंटीबायोटिक्स होती है उन्हें ये इफेक्टेड नहीं करते हैं, कौन, वायरस अफेक्टेड नहीं करते किसको, एंटीबायोटिक्स को। और लास्ट पॉइंट क्या देखा था कि ये जो डिसीज कॉज करते हैं, किसमें डिसीज कॉज करते हैं, एक तो ह्यूमंस में डिसीज कॉज करते हैं, एक एनिमल में डिसीज कॉज करते हैं और प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं। और जो साथ ही जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको जहाँ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कीजिए या मुझे आप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।